अब हम बात कर रहे हैं गति की समीकरण से तीसरी समीकरण के बारे में, और तीसरी समीकरण है हमारी वेग और स्थिति के संबंध में समीकरण। हम यहाँ स्थिति जो है ना, वेग के संबंध में हम समीकरण को ज्ञात करना चाह रहे हैं। स्थिति यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु कहां पहुंच गई है वो ज्ञात करना है हमें। और दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एस ज्ञात कर रहे हैं ना। और अगर हमें किसी ग्राफ में एस ज्ञात करना है तो हम इस पूरे क्षेत्र का, अगर हम जो कि ग्राफ का निचला क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो हमें दूरी का पता चल जाएगा। तो एस जो दूरी है, दूरी एस जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है, अगर इस पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो हमें दूरी का पता चल जाएगा। तो ये समलंब चतुर्भुज की दूरी के बराबर है, यानी कि ये है क्षेत्रफल बी सी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा दूरी कितनी है। तो S बराबर है किसके, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों भुजाओं का जोड़ आधार से गुणा करके 2 से भाग दे दें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम दोनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, जो समलंब वाली दोनों भुजाएं हैं, दोनों लंब भुजाएं। तो पहली है AOA, दूसरी भुजा क्या है हमारी, दूसरी भुजा है BC, और गुणा कर देंगे हम इसको आधार से। आधार है यहां समलंब का OC, और सारे को 2 से भाग दे देते हैं। तो अगर हम इनका मान रखें तो OA किसके बराबर है, OA हम यहां देखते हैं तो प्रारंभिक वेग के बराबर है, और प्रारंभिक वेग हमारे पास है u। जबकि BC किसके बराबर है, BC हमारी अंतिम वेग के बराबर है जिसका मान है v। और OC किसके बराबर है, OC हमारी जो है वो समय t के बराबर है। तो अब इनका मान अगर हम इसमें रख दें तो S बराबर है किसके, S बराबर है u प्लस v गुना t बटे 2। तो यह हम इसे सुविधा के लिए उस तरह भी लिख सकते हैं कि S बराबर है v प्लस u गुना t बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। 2 को हम उधर ले जाते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, S बराबर है v प्लस u गुना t, और जो 2 जो है 2 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो यहां ये 2s हो गया। तो 2s बराबर है v प्लस u गुना t के। तो t का हम मान एक बार ज्ञात कर लेते हैं। t के लिए हम पहले त्वरण को देख लेते हैं। अगर हम त्वरण को बात करते हैं, त्वरण जो है, त्वरण a सदैव बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है हमारे पास, वेग u से बढ़कर v हो गया है। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, परिवर्तन अगर हम अंतिम वेग v में से u घटा देंगे तो हमारे पास अंतर निकल आएगा, और t से भाग कर देंगे इसको। तो लिया गया समय, ये वेग में परिवर्तन है, और ये है हमारे पास लिया गया समय। तो t किसके बराबर होगा, अगर हम इसे t निकालें तो t बराबर होगा v माइनस u बटे a के। अब यहां हम t का मान रख लेते हैं, तो 2s बराबर होगा v प्लस u गुना v माइनस u बटे a के। अब हम a को उधर ले जाते हैं तो 2as बराबर है v प्लस u गुना v माइनस u। और जैसा हमने मैथ में पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो वही हम यहां भी करेंगे। तो मैथ की तरह करेंगे हम, 2as बराबर होगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के। तो ये हमारी गति की तीसरी समीकरण हमने ज्ञात कर ली है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। इस तरह हमने किया अंतिम स्थिति के बारे में। हम यहाँ स्थिति और वेग के बीच में संबंध में एक समीकरण ढूंढ रहे हैं। तो वहां हमने पहले दूरी ज्ञात करनी है, और दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए पूरे समलंब चतुर्भुज का। तो OABC समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात करने के लिए हमें उसकी दोनों भुजाओं को जोड़कर आधार से गुणा करके 2 से भाग देना होगा। तो हमने उसकी दोनों भुजाएं जोड़ दी हैं। OA उसकी पहली भुजा है और BC उसकी दूसरी भुजा है, तो उसको गुणा कर देते हैं आधार से। आधार है OC और 2 से भाग दे देते हैं। तो S जो हमारा प्राप्त होगा दूरी,
वो होगी, हमने देखा कि ओ ए अंतिम प्रारंभिक वेग u के बराबर है, जबकि बी सी अंतिम वेग v के बराबर है और ओ सी समय t के बराबर है। तो यहां मान रख दिया हमने u प्लस वी गुना t बटे 2 के। तो यहां अगर हम इसको बात करें तो हम यहां 2s बराबर होगा v प्लस यू गुना t के। हम यहां t का मान रख लेते हैं। जब हम t का मान रखते हैं तो ये होगा, t का मान क्या कैसे निकालेंगे हम, त्वरण का अगर मान लेते हैं, त्वरण होगा a बराबर है v माइनस यू बटे t के। लेकिन तो a बराबर है v माइनस यू बटे t के, तो t किसके बराबर होगा, v माइनस यू बटे a के। तो t का मान हम यहां रख लेते हैं, तो ये हो गया v माइनस यू बटे a हम इस तरफ ले जाते हैं, तो 2as बराबर होगा v प्लस यू गुना v माइनस यू के। तो 2as बराबर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। तो इस तरह हमने अपनी गति की तीसरी समीकरण को ज्ञात कर लिया है। और